का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं तमाम घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार और फोरेंसिक जांच टीम व पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही थी जांच। वहीं लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया गया था। तमाम घटना क्या कुछ है, जांच टीम के द्वारा जांच पूरा होने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम सच्चाइयों से उठ सकेगा पर्दा। घटना के बाद दरभंगा न्यूज 27 लाइव की टीम पहुंची, जहां जिस घर में ये घटना घटी थी वहां फोरेंसिक जांच टीम और पुलिस के द्वारा कई बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। मंगलवार को दरभंगा से काफी दुखद खबर सामने आई है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बलभद्रपुर की घटना बताई जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार संतोष झा की पत्नी 38 वर्षीय प्रीति झा के आत्महत्या कर लेने की बात कही जा रही थी। अब यह आत्महत्या है या क्या कुछ, ये देखने वाली बात है। कैसे ये सब हुआ, किसी ने देखा नहीं है, आखिर क्या कुछ हुआ था। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा न्यूज 27 लाइव के संवाददाता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि संतोष झा के द्वारा ये बताया गया कि उनकी पत्नी ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, टेक्निकल तरह से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बारे में उन्होंने कहा और कहा कि लोगों बयान लिया गया है और लोगों से जो बयान में बात सामने आई है, घरेलू हाउसवाइफ थी, कुछ हुआ होगा या जांच का विषय है। जब हमारे संवाददाता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से पूछा कार्रवाई के रूप में आगे क्या कुछ किया जा रहा है, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि परिवार के द्वारा अगर मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अन्यथा जो होता है वह होगा। हालांकि दरभंगा न्यूज 27 लाइव के संपादक ने परिवार के सदस्यों अन्य दूसरे लोगों से भी घटना के संबंध में बात करना चाहा, लेकिन किसी ने भी कैमरे पर किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं किया।
तमाम घटना के संबंध में मौके पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुनवा रहे हैं। क्या कुछ घटना घटी है सर यहाँ पे पहुँचे? घटना ये घटी है कि संतोष कुमार झा है, उनके द्वारा बताया गया पत्नी ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या लग रहा है, किस तरह से कुछ ऐसा हुआ है? एकदम दृष्टया लग रहा है कि गले में मार्क्स वगैरह है, बाकी उसके टेक्निकल फोरेंसिक जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम की जाएगी, लोगों के बयान लिए गए हैं, जो जांच में सामने आएगा बताया जाएगा। लोगों से क्या जानकारी मिला है? जानकारी मिला है कि घरेलू हाउसवाइफ थी, पति के साथ रहती थी, रिलेशन भी अच्छे थे, कुछ हुआ होगा, ये जांच का विषय है। कार्रवाई के रूप में प्रथम रूप में क्या कुछ आगे किया जा रहा है? परिवार के द्वारा अगर मुकदमा दर्ज कराना जाएगा तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अन्यथा जो होता है ऐसे केस वो होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी 15 मई 2025 को मिथिला की धरती दरभंगा में मदारपुर स्थित अंबेडकर छात्रावास के प्रांगण में दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डा मदन मोहन झा ने मीडिया से कहा कि जननायक राहुल गांधी जी के दरभंगा आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्राओं में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल जी का दौरा सिर्फ छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, मिथिलेश चौधरी, डा मशकूर अहमद उस्मानी, एआईसीसी प्रतिनिधि मो नौशाद, जिला प्रवक्ता मो असलम, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, प्रतिभा सिंह, पूनम झा, शंकर कुमार झा सहित कांग्रेस के सभी प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए 15 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम है वो प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम पूरे स्टेट में 40 जगह पर हम लोग का 15 तारीख को सेम समय में प्रस्तावित है, जो कि होगा। उसी के कड़ी के तहत, उसी कड़ी में राहुल गांधी जी दरभंगा आने का इच्छा प्रकट किए या प्रस्ताव उनका गया है। लेकिन यहाँ कुछ कठिनाई के चलते जहाँ वो जाना चाहते हैं जिस जगह पर, उस जगह पर कुछ कठिनाई हो रही है, जिसके चलते अभी प्रोग्राम फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि अब 2 दिन क्या, तो मान लीजिए 2 दिन समय है, तो कांग्रेस के सभी लोग, हमारे दयानंद पासवान जी हैं, अध्यक्ष हैं, सीताराम जी हैं, रामनारायण जी हैं, जितने लोग हैं सभी लोग बैठ करके ये तय किए जो कम से कम अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो प्रोग्राम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का है। वो उनका जो प्रोग्राम रहता है वो फिक्स रहता है, किन से मिलेंगे, उसमें कौन जाएंगे। अगर उनका प्रोग्राम संविधान बचाओ रहता है, ओबीसी का रहता है, तो उसमें अगर हम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो उसमें हम नहीं भी जाते हैं। तो अगर एनएसयूआई का प्रोग्राम है उसमें क्या उनका वहाँ से डायरेक्शन मिलता है, वो छात्र और नौजवानों से मिल करके उसके समस्या को सुनना चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं आज सैकड़ों के तादाद में, उसका यही कारण है कि इन लोग ने तय किया है राहुल गांधी जी आएंगे तो हम लोग रास्ते में हो, अंदर हो,
एयर पैड पर हो, जहाँ पर हमारे वो लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से, सब जगह उनके स्वागत की तैयारी किया जाए, इसीलिए आज की बैठक किया बुलाई गई। तकरीबन कितने देर रहेंगे तकरीबन कितने देर रहेंगे वो दरभंगा? सिर्फ कल उनका प्रोग्राम है, परसों प्रोग्राम है, और वो उनके मन पर टाइमिंग मिला होगा? नहीं, टाइमिंग तो जब मिनट टू मिनट प्रोग्राम आएगा तब बता पाएंगे, लेकिन हम समझते हैं जो वो कोशिश करेंगे। पहले का जो कार्यक्रम मुझे मालूम है वो था जो राउंड टेबल, वो टेबल लगेगा, टेबल पर मान लीजिए 10 आदमी बैठे हुए हैं छात्र, हर एक जगह एक एक कुर्सी रहेगा, उस पर जाके एक खाली रहेगा, उस पर बैठेंगे और उस 9 छात्र से बात करेंगे। करीबन 1 घंटे तक मोटामोटी समाधि। 1 घंटा आप कम आकलन कर रहे हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। मुख्य कार्यक्रम जो होगा ये दरभंगा में कहाँ? अम्बेडकर छात्रावास जो है उसमें प्रस्तावित है, लेकिन उसमें कुछ सरकार के तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम किया जा रहा है या है, तो उस पर अभी तक काम चल ही रहा है। हो सकता है 1 घंटा में वो क्लियर हो जाए। कार्यकर्ताओं के हैं शांत तरीके से जितना हो सके उनके स्वागत की तैयारी करें, और अगर वहाँ एंट्री मिलती है तो जाएं, नहीं मिलती है तो रोड पर उनका स्वागत करें, पर्चा पोस्टर लगाएं, झंडा लेके खड़े रहें। यही है जो कार्यकर्ता का काम है वो करें, और जो ये लोग करेंगे उसको हम भी शामिल रहें। सुरक्षा का तैयारी करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो हम समझते हैं अगर उनको कहीं से कोई खबर आया होगा तो स्लो रफ्तार में उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और जब प्रोग्राम आ जाएगा तो तेजी से करेंगे। हम तो समझते हैं जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था करेगी। आम कार्यकर्ता मिल पाएंगे, आम लोग भी मिल पाएंगे, या गिने चुने लोग जिनका नाम है वही लोग मिल पाएंगे? आम लोग में जो है, जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ इंस्ट्रक्शन होगा ऊपर से, छात्र मिलेंगे और छात्र को मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हो सकता है रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस है वो भी करेंगे वो लोग, लेकिन छात्र को मिलने में कोई परेशानी नहीं। जनरल लोग से मिलने में तो आप 1 घंटा करें, 20 घंटा में नहीं होगा। तो हम समझते हैं जो वो हमको 1-2 घंटा के अंदर में सब क्लियर होगा। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूर्णिया के श्री जीवछ लाल यादव जी के आवास पहुंचकर उनके सुपुत्र एयर मार्शल के भारती जी की अद्वितीय उपलब्धि पर उनके माता पिता से मुलाकात कर शुभकामनाएं व बधाई दी। एयर मार्शल के भारती जी ने अपने कुशल नेतृत्व और रणनीतिक क्षमता से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह न केवल भारतीय सेना की गौरवगाथा है, बल्कि पूर्णिया जिले के लिए भी गर्व की बात है कि यहाँ की मिट्टी ने ऐसा सपूत देश को दिया। उनकी बहादुरी, समर्पण और देशप्रेम हम सभी के लिए प्रेरणा है। ये जीत सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और पूर्णिया की पहचान की है। पूर्णिया जिंदाबाद, पूर्णिया की धरती जिंदाबाद, चुन्नीकला की धरती जिंदाबाद। भगवान श्री राम मिथिला के पाहुना है। रवि पटवा। भगवान श्री राम मिथिला के पाहुना हैं। उनके स्पर्श से ही अहिल्या का उद्धार हुआ था। आज वो मिथिला की धरती दरभंगा में पधारे हैं। हम मिथिलावासी धन्य धन्य हो गए। उक्त बातें रवि के पटवा, समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव एवं शिव मंदिर के स्थापना दिवस पर कहा। विदित हो कि उक्त राम मंदिर एवं शिव मंदिर का निर्माण श्री रवि पटवा ने करवाया है।
कुशाग्र पटवा ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण उनकी परदादी मालती देवी की स्मृति में एवं शिव मंदिर का निर्माण उनके परम पितामह मूसा शाह की स्मृति में उनके पिता ने करवाया है। विजय श्री कमल प्रसाद ने कहा, रवि पटवा मिथिला के सूर्य हैं, जिसका प्रकाश मिथिला की संस्कृति को विश्व में प्रकाशित करेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव मंदिर का स्थापना अभिषेक गुरु लक्ष्मण कृपादास इस्कॉन प्रेसिडेंट एवं विशिष्ट आचार्यगण द्वारा वैदिक विधि से संपन्न हुआ। भक्ति संध्या में समस्त वातावरण अध्यात्म और भक्ति रस से सराबोर हो गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में डूबकर नृत्य करना शुरू कर दिया। उक्त अवसर पर प्रसिद्ध एक्टर फूल सिंह, जिन्होंने विद्यापति फिल्म में महान विद्यापति का किरदार निभाया था, भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, रवि पटवा मिथिला की धरती के लाल हैं। राम मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। मैं इनका वंदन करता हूँ। उक्त अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दोनों मंदिरों का निर्माण सत्तो बाबू की फुलवारी, लक्ष्मी भवन परिसर, वीके पटवा मार्ग, लालबाग, दरभंगा में किया गया। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहाय सीतारामाय नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहाय नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। प्रवक्ता अमित कुमार का भाजपा से तीखा सवाल, कहा, प्रवासी बिहारियों से वोट मांगने से पहले भाजपा बताए कि उन्होंने उनके लिए क्या किया और पिछले 20 सालों में राज्य से पलायन रोकने के लिए क्या किया। प्रदेश में किसानों की लगातार घटती आय पलायन का मुख्य कारण है। जन सुराज पार्टी की सरकार बनी तो नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की निःशुल्क व्यवस्था करेगी। वीरेंद्र राय, किसान अध्यक्ष, पटना। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता अमित विक्रम ने चुनाव से पहले देश भर में प्रवासी बिहारियों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि बिहार से पलायन रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। पिछले 11 वर्षों से केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में पिछले 20 वर्षों में से अधिकांश समय भाजपा सरकार का हिस्सा रही है। फिर भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार के 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहने को मजबूर हैं। बिहार से इतनी बड़ी संख्या में हो रहे पलायन के लिए भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लालू जी के जंगलराज का डर दिखाकर भाजपा वाले कब तक वोट लेते रहेंगे। भाजपा को अब अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के साथ साझा करना चाहिए। प्रवासी बिहारियों से वोट मांगने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है। जन सुराज ने वादा किया है कि 2025 छठ के बाद युवाओं को बिहार से पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उनके लिए बिहार में ही 10-15 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके साथ ही किसान अध्यक्ष वीरेंद्र राय ने पलायन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बिहार से पलायन का एक सबसे बड़ा कारण राज्य में किसानों की आय में लगातार आ रही गिरावट है। आज बिहार में खेती कमाई का जरिया न होकर सिर्फ जीवन यापन का साधन बन गई है। बिहार की लगभग सभी सरकारी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। दूसरे राज्यों की कंपनियां राज्य में आकर अपना उत्पाद बेच रही हैं और सुधा जैसी राज्य की सहकारिता कंपनियों की आय घट रही है। इसलिए जन सुराज पार्टी के 5 संकल्पों में से एक संकल्प ये भी है कि हम नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था करेंगे ताकि उनकी आय बढ़ सके। रहेगा अमित जी, बिहार भाजपा जो है बिहार के बाहर जो प्रवासी रह रहे हैं उनसे लगातार संपर्क कर रही है, उनको अपनी विचारधारा से प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। जन सुराज भी ऐसा ही कुछ कर रही है, तो मतलब क्या डिफरेंसेस क्या रह गया?
देखिए, बिहार की भाजपा की जो सरकार है 20 वर्षों से सत्ता में, हम तो चाहते हैं कि वो मजदूरों के पास जाएं और प्रवासी बिहारियों के पास जाएं और पहले काम गिनाएं। उनको तो खुद में भाजपा की टीम को सोचना चाहिए, अगर उन्होंने पिछले 20 वर्षों में बिहार में काम किया होता तो आज 3 करोड़ अप्रवासी मजदूर रजिस्टर्ड जो हैं और अनरजिस्टर्ड के तौर पर ये संख्या दुगनी हो सकती है। और मैंने शुरू में ही कहा कि इनकी आय, मासिक आय 10,000 से कम है। ये जो मजदूर रजिस्टर्ड हैं, इनकी मासिक आय का भी डेटा है सरकार के पास, उनकी मासिक आय 10,000 से कम है। तो भाजपा अगर जा रही है तो सबसे पहले उन मजदूरों को ये बताना चाहिए कि आखिर उनकी वह दुर्दशा क्यों है। हम तो जा रहे हैं इस बात के साथ जा रहे हैं कि आपकी दुर्दशा किन लोगों की वजह से है, और उन लोगों की वजह से है जो पिछले 3-4 दशकों से बिहार में सत्ता में है। तो सत्ता पक्ष यदि जा रहा है तो वो आखिर किसको दोष देंगे? लालू जी के जंगल राज को दोष दे करके वो लोग कितने दिन तक बिहारियों को ठगेंगे, बिहार के मजदूरों को बेवकूफ़ बनाएंगे? लालू जी के जंगल राज के नाम पर 20 साल तो राज किया उन्होंने, अब अपनी उपलब्धि भी बतानी चाहिए। मजदूरों के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था यहाँ बनाई है, या ठीक है अप्रवासी ही मजदूर हैं, अप्रवासी मजदूर के लिए उन्होंने क्या बेहतर कर दिया? चलिए, आपने बिहार में रोजगार नहीं दिया, लेकिन अप्रवासी मजदूर के लिए आपने क्या किया? क्या उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी आप लेकर के आए? क्या उनके लिए कोई ग्रुप इंश्योरेंस लेकर आया? आप करते क्या है? स्पेशल ट्रेन। इनकी जो नीति बन रही है कि ये छठ पूजा, दुर्गा पूजा में चलाएंगे स्पेशल ट्रेन, देंगे सात्विक भोजन, और भारत या सरकार या बिहार की सरकार का गुणगान करेंगे। तो ये स्पेशल ट्रेन देना और सात्विक भोजन कराना, ये उनकी मूलभूत ज़रूरत तो है नहीं। उनकी मूलभूत ज़रूरत है बिहार में रोजगार, या मान लीजिए जब तक आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो उनकी बेहतर जीवन के लिए, उनके बेहतर जीवन यापन की व्यवस्था के लिए, या उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए भी कुछ किया होता। बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत है? मैंने कहा शिक्षा के लिए बहुत बड़ा पलायन होता है। आज की खबर आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के BN कॉलेज में क्या हो रहा है? बमबाजी हो रही है, भरे क्लासरूम में बमबाजी हो रही है। ये पटना यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, वहाँ बम मारा जा रहा है। बताइए कौन परिवार अपने बाल बच्चे को ऐसे कॉलेज में भेजेगा जहाँ बमबाजी होती है, जहाँ हॉस्टल में मर्डर होता है? कुछ दिन पहले सैदपुर हॉस्टल में मर्डर हुआ है। तो ये स्थिति बना दी। जब पटना के यूनिवर्सिटी की हालत है, जो पटना का एकदम सेंट्रल लोकेटेड यूनिवर्सिटी है, तो दूर दराज में जो यूनिवर्सिटी है, मधेपुरा में, पूर्णिया में, भागलपुर में जो यूनिवर्सिटी, उनकी क्या हालत हो? तो शिक्षा की इन्होंने दुर्गति कर दी, उस वजह से पलायन है। बताएं ना छात्रों को क्यों यहाँ से मैट्रिक इंटर के बाद जाना पड़ता है दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए? वो बताएं। हम तो चाहते हैं वो अपना प्रोग्राम चलाएं, और हम तो मजदूरों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग अलग अलग शहरों में संपर्क स्थापित कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। हमारे कुछ जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ, हमारे जो जनसुराजी हैं, वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। उनसे पहले ट्रेनिंग उनको दी जा रही सवाल पूछने की, कि जब कोई भाजपा जदयू का कार्यकर्ता नेता आपसे संपर्क करे तो उससे पूछिए कि 20 साल में आपने क्या किया, आपने क्या किया जो आज भी हम अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। हम इसी नरकीय जीवन को भोगने के लिए बेबस हैं, अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चे, माँ बाप से दूर मजदूरी करने के लिए बेबस हैं। आप जाकर के दिल्ली में देखिए, मैंने दिल्ली में देखा है, मेरे गांव के लड़के छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और 10 बाय 10 या 12 बाय 12 के कमरे में 12-12 लोग रहते हैं, 10-10 लड़के रहते हैं, शिफ्ट में सोते हैं, जगह नहीं है कमरों में सोने के लिए, 3 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी होती है, उसी शिफ्ट के हिसाब से वो लोग सोते हैं। ये नरकीय स्थिति वो जी रहे हैं। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 13 मई 2025 को आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। पुलिसकर्मियों को बेहतर टर्न आउट का निर्देश दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा सलामी लेने के बाद कहा कि परेड में शामिल होने के पूर्व आवश्यक बातों का पूरा ख्याल रखें। वर्दी साफ सुथरी हो। परेड के दौरान सिपाहियों से दौड़ लगवाए, टोलीवार ड्रिल कराई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को शाबाशी दी गई।
अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा का महिला अधिकार जन पंचायत आयोजित। महिलाएं के अधिकार को छीनने में डबल इंजन की सरकार नंबर 1। दरभंगा सदर 13 मई 2025 एपवा के राज्यव्यापी आह्वान पर महिला अधिकार जन पंचायत सदर प्रखंड के प्रखंड स्थित धरनास्थल पर एपवा नेत्री रिंकू देवी, सकीना खातून, रूबी देवी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के मकर जाल में फंसा महिलाएं की 5 साल के कर्ज माफ करने, लोन वसूली के नाम पर महिलाएं पर अत्याचार पर रोक लगाने में विफलता, पंचायत में महिलाएं के लिए अस्पताल निर्माण करने, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए ब्याज रहित लोन देने को लेकर आयोजित पंचायत को संबोधित करते हुए एपवा जिला सचिव शनचरी देवी ने कही कि महिलाएं कर्ज की मकर जाल में इस प्रकार फंसाए गए हैं कि रोज ही नया उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। सरकार इसे गंभीरता से लेते हैं, सिर्फ महिलाएं को चुनावी राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिला अध्यक्ष साधना शर्मा ने कही कि महिलाएं की स्थिति बद से बदतर बनाने में सरकारें आपराधिक लापरवाही कर रहे हैं। आशा रसोया ममता आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के साथ मजाक बना दिया है। महिला एसोसिएशन के राष्ट्रीय पारिषद सदस्य सह एपवा नेत्री रानी सिंह ने कही कि मोदी नीतीश कुमार के सरकार भारत माता के जयकार लगाते हैं, पर भारत की असली माताएं महिलाएं अनीमिया के शिकार हो रहे हैं। उन्हें पौष्टिक आहार तक नसीब नहीं होता है। उन्हें सुरक्षा, सुविधा, सम्मान की गारंटी के बदले इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का महिला संवाद धोखा है। फूलों देवी, कुरैशी खातून, चमेली देवी, रिंकू देवी, जीनत परवीन, रानी सिंह, शनचरी देवी, सुनीता देवी, पानवती देवी, रूबी खातून, मुन्नी खातून, संतोषी देवी, सोनडाई देवी सहित कई अन्य लोगों में कहा कि बताई कि बड़े बड़े लोगों को छूट दी जाती है पर महिलाओं को शोषण दोहन किया जा रहा है। सुशासन की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं। बलात्कार पीड़िता जिंदगी मौत से जूझ रही है। शादी का प्रलोभन देकर 7 मई को जलान कॉलेज से घर वापसी के दौरान पीड़िता को लेकर भागे बलात्कारी। 2 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार कर मृत समझकर पंडौल मंदिर पर छोड़कर भागे बलात्कारी। तारांकन 9 मई को सुबह स्थानीय ग्रामीणों के 112 पर सूचना देने पर पुलिस प्रशासन ने पंडौल पीएचसी में भर्ती कराया। तारांकन पीड़िता का गला दबाकर मारने की कोशिश, गला पर निशान। पीड़िता नहीं बोलने की स्थिति में पीएचसी के डॉक्टर को लिखकर बताया अपना पता, बलात्कारी का नाम एवं मोबाइल नंबर। पीड़िता सदर थाना की रहने वाली। नीतीश मोदी के डबल इंजन की सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोल खुल रहा है लगातार। दोषियों को जाए, पीड़िता को समुचित इलाज सरकारी खर्चे पर किया जाए। रानीपुर बुचचामन की दलित लड़की जिसको शादी का प्रलोभन देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ लड़की को मारकर अपने रास्ते से हटाने के नियत से कॉलेज से उठाकर लड़की को छपरा ले गया और फिर पंडौल के किसी गांव में लाकर 3 लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया और मृत समझ पंडौल के पास कोई के पास छोड़कर भाग गए। पंडौल के निकट एक मंदिर पुजारी व पुलिस के सहयोग से पीड़ित दलित लड़की को डीएमसीएच के इमरजेंसी सर्जरी वार्ड में भर्ती करवाई, जहां वो जीवन मरण से लड़ रही हैं। भाकपा माले इंसाफ मंच व एपवा नेताओं की टीम ने डीएमसीएच जाकर पीड़ित लड़की से मिलकर उसके साथ घटित घटनाओं की जानकारी लिए। टीम में इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खान, एपवा की जिला सचिव शनिचरी देवी, रानी देवी, जीनत प्रवीण, सकीना खातून शामिल थे। भाकपा माले इंसाफ मंच नेताओं ने पीड़िता दलित लड़की के साथ घटना को अंजाम देने वाले सभी अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी करने, पीड़िता का संपूर्ण इलाज सरकारी खर्चे पर कराने की मांग किए। माले नेताओं ने कहा कि मोदी नीतीश का महिला सशक्तिकरण का ढकोसला कर रही हैं और आए दिन हमारी बेटियों महिलाओं के साथ जुल्म अन्याय बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नहीं कहीं वो सब यहाँ आता है ना दाल वाला दाल देने के लिए, वो दाल ले लीजिए, दाल पानी नहीं, सिर्फ पानी। ये सिर्फ गला के पास जाए और ये दूध नहीं मिला। पूरा 10 दिन भी लगेगा। अभी तक आप इसको ठीक से खाना नहीं दे रहे। सरकारी योजनाओं से बदली महिलाओं की जिंदगी, मिली नई पहचान और सम्मान।
दरभंगा के 18 प्रखंडों में चल रहे हैं 25 महिला संवाद रथ, गांव-गांव में हो रहा संवाद। दरभंगा जिले में महिला संवाद कार्यक्रम के 26वें दिन महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। तारांकन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा ली और इसे अपनी समस्याओं, अनुभवों और आकांक्षाओं को साझा करने का सशक्त मंच बनाए। तारांकन, महिलाओं ने न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ली, बल्कि पंचायत और गांव स्तर पर मौजूद समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव, वृद्धावस्था पेंशन, सोलर लाइट, सामुदायिक भवन, रोजगार, सिंचाई आदि मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की भी मांग रखी। तारांकन, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि जीविका से जुड़ने के बाद उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और समाज में उन्हें एक नई पहचान व सम्मान मिला। इन अनुभवों ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। बिहार सरकार की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ सामाजिक भागीदारी का अवसर भी प्रदान कर रही है। ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच बन गया है जहां महिलाएं अपनी आवाज बेझिझक उठा पा रही हैं और अपनी समस्याओं को समाज और प्रशासन के समक्ष रख रही हैं। दरभंगा जिले के सभी 18 प्रखंडों में कुल 25 महिला संवाद रथ गांवों में भ्रमण कर रहे हैं। इन रथों के माध्यम से ऑडियो संदेश, वीडियो फिल्में, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और समूह चर्चाओं के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी रोचक व सरल रूप में महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है। तारांकन, रथों पर लगे LED स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे महिलाएं विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें और योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। तारांकन, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं के बीच योजनाओं से संबंधित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पंपलेट्स और लीफलेट्स का वितरण भी किया गया। इन योजनाओं में महिला आरक्षण नीति, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, जीविका योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन जानकारियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि महिलाएं स्वयं आवेदन कर सकें और इनका लाभ उठा सकें। तारांकन, महिलाओं ने इस संवाद के अनुभव को बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें न सिर्फ योजनाओं की जानकारी देता है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भरता है। तारांकन, इससे अब वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि समाज में अपनी भूमिका को लेकर अधिक सजग और सक्रिय भी हो रही हैं। तारांकन, महिला संवाद कार्यक्रम अब एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जो महिलाओं को सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। डॉन बॉस्को स्कूल की 100% बच्चे सफल। CBSE 10वीं 2025 की परीक्षा में डॉन बॉस्को स्कूल से 354 बच्चे शामिल हुए, जिसमें शुभी श्रीवास्तव को 97.2% अंक प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर वर्षा कुमारी ने 95% अंक प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर हर्ष भारद्वाज 94.4% हासिल किया तथा वैष्णवी कुमारी ने 94% अंक प्राप्त किया, जबकि 48 बच्चों ने 90% से 94% के बीच अंक प्राप्त किए। 81% से 90% प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 118, 71% से 80% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 105 है, जबकि 79 बच्चों ने 51% से 60% की अंक के बीच अंक प्राप्त किए। विद्यालय की 100% रिजल्ट होने पर विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद फहद आब्दी एवं डिप्टी डायरेक्टर मोअबूबकर आब्दी ने सभी बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं अपने सभी शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है तथा आगे भी सहयोग एवं प्रेम मिलता रहे ऐसी कामना की है।